पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु या समूह किसी यौगिक से कम क्रियाशील, किसी यौगिक के कम क्रियाशील समूह, परमाणु, आयन या तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में क्लियर करना चाहे, जो शब्द जो है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको याद होने चाहिए साइंस में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। कैसे क्या कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कौन से होते हैं? रिएक्टेंट, क्रियाकारक। अभिकारकों क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट या क्रियाकारक। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में? डेफिनेशन सिंपल सी है। डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी है। और अभी हम आप लोगों को समझा देंगे इसको कि आदित्य यहाँ आएगा मेरे पास, सामाजिक की किताब लेकर के आ जाओ भाई, लेकर के आ जाओ आगे। आदित्य सामाजिक की बुक लेकर के आएगा, सोशल साइंस की बुक लेकर के सामने आ रहा है। और ईशान जो है वह मैथमेटिक्स की बुक लेकर के आएगा। इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, दोनों सामने आ जाओ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ये अभिकारक ए है, एक ए, और इसके पास बुक किसकी है भाई? मैथमेटिक्स की। एम, क्या नाम है तेरा? ईशान है क्या? ई से स्टार्ट होता नाम? आई से। तो ये अभिकारक आई है और इसके पास सोशल साइंस मैथमेटिक्स की बुक है। तो ये एक अभिकारक हो गया है ना इसके पास। दूसरा अभिकारक क्या है भाई? तेरे क्या नाम है? आदित्य। आदित्य जो है ए है और इसके पास एसएस की बुक है। ठीक है। ये दो अभिकारक हैं। ठीक है। अब इनके पास, एक के पास मैथमेटिक्स की बुक है, दूसरे के पास एसएसटी की बुक है। अब ये क्या करेंगे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इनकी बुक है, आगे आ जाओ तो। और आगे किसकी बुक है आपके पास? सामाजिक की, एसएसटी की बुक है। ये इसको दे दो। ठीक है। और ये अपनी बुक किसको देगा? इसको दे दी। आयन, ये मान लो बुक्स नहीं है, ये आयन से इनके, इसके आयन थे। ये एस आयन आदित्य का था और ये ईशान का एम आयन है। इसको क्या कर लिया? आदान प्रदान कर लिया। यह है अपनी चीज इसको दे दिया, अपना आयन इसको दे दिया, और इसने अपना आयन किसको दे दिया? किसको दे दिया? आदित्य को दे दिया। आ गई बात समझ में? तो यह कौन सी अभिक्रिया कर ली उसने? द्विविस्थापन अभिक्रिया कर ली। कौन सी अभिक्रिया कर ली भाई?
आपने क्या दिया इसको? सोशल साइंस की जो भी आप इनकी बुक थी वो इसको दे दी, इसने अपनी बुक किसको दे दी? आदित्य को, इसको दे दिया। सही है ना? समझ में आ गई? तो आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? जाओ आप अब इससे समझा जाता है। ईशान के पास मैथमेटिक्स की बुक थी, मैथमेटिक्स का आयन था, और आदित्य के पास सोशल साइंस की बुक थी। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन हुई तो क्या बना? बना क्या? आई के पास तो क्या आ गई? SST की बुक आ गई। ईशान के पास किसकी बुक आ गई थी? आई जो था उसके पास बुक आ गई किसकी भाई? SST की बुक आ गई। ये बन गया, ठीक है। और आदित्य जो था उसके पास किसकी बुक आ गई? मैथ की बुक आ गई। हो गया आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान हो गया ना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे इस अभिक्रिया को? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा पूछ लें। समझ में आ गई सारी बात? परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का लेन देन होता है। ले लिया, उसको दे दिया, इसने इसका ले लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट है ये। क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। बिल्कुल, सोडियम सल्फेट है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? ये सोडियम और ये सल्फेट, जैसे ये ईशान और ये मैथमेटिक्स की बुक, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। BaCl2। ये हो गया आदित्य और ये इसकी SST की बुक, ठीक है। अब होगा क्या? ये अपने आयन किसको देगा? B को, और B अपने आयन किसको देगा? Na2 को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। भाई क्या बनेगा? BaSO4। भाई Ba और SO4 बन जाएंगे, और सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन इसको मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड को आपको पता होना चाहिए, साधारण नमक जो घर में हम काम में लेते हैं वह साधारण नमक कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक भी कहते हैं इसको, सामान्य नमक जो घरों में काम आने वाला। तो ये आयनों का आदान प्रदान हो गया। सोडियम ने अपना जो सल्फेट आयन है किसको दे दिया? बेरियम को दे दिया, ठीक है। और बेरियम ने अपना क्लोराइड आयन जो है किसको दे दिया? सोडियम को दे दिया। इसलिए क्या बन गया? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आगे बात समझ में आ गई क्या बात? इन दोनों को और देखेंगे हम, पर ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? सिर्फ ये था कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली थी CuSO4 दोनों तरफ। इसमें एक अकेला था और एक दो जुड़वा थे, ठीक है, यौगिक था। और ये परमाणु या समूह था या आयन था। ये इससे ज़्यादा क्रियाशील था, फेरस। इसलिए क्या किया था इसने कि इस कॉपर को हटा दिया था और खुद लग गया था। क्या बन गया था? FeSO4 और प्लस Cu। ये अकेला रह गया था, ये इससे ज़्यादा क्रियाशील था ना। तो फेरस ने कॉपर का पर्स छीन लिया था, ये आयन खुद छीन लिया था क्योंकि इससे ज़्यादा क्रियाशील था। तो ये तो एक ही विस्थापन हुआ। सिर्फ जैसे मान लो ये हो जाता कि भाई ये तो ईशान कोई बुक लेकर नहीं आता, ये ईशान हो गया, और ये हो गया आदित्य, ये मैथमेटिक्स SST की बुक लेकर के आता, और ये SST की बुक किसको दे के चला जाता? फेरस को दे के चला जाता, ठीक है, ईशान को दे के चला जाता। तब इसने कुछ नहीं दिया इसको। इसका मतलब ये क्या है? एकल विस्थापन या सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया थी। द्विविस्थापन में क्या है? आयनों का आदान प्रदान हो गया। द्विविस्थापन में क्या हो गया? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या आ जाएगा? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। फिर क्या बन जाएगा?
उल्टा कर देना, सोडियम को तो क्लोराइड बना देना और बेरियम को सल्फेट बना देना। ठीक है ना, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब एक और इससे कुछ और प्रश्न निकल करके आता है, कौन सा, देखिए इसको लिख लिया क्या, हाँ ठीक है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल बढ़िया है, वही बात आएगी उसमें, लेकिन कुछ एक जानकारी, एक नई चीज़ आप लोगों के समझ में आएगी। दो परखनलियाँ ले ली वापस से, जो कल वाली थी ना उसी को ले आए। परखनलियाँ काम में ले सकते हैं, पिछली और कोई चीज़ काम में मत ले लेना। जैसे हमारे एक जानकार थी बूढ़ी माँ, ठीक है, उनके घर में शादी थी, उनके घर में क्या थी, शादी थी, तो वो शादी के कार्ड छपवा लिए, ठीक है। तो फिर शादी के कार्ड छपवाने के बाद कुछ कार्ड बच गए, तो बच गए क्या, वो देना नहीं, टाइम नहीं मिला, तो वो कार्ड बच गए। तो वो क्या कह रही है बूढ़ी माँ, वो ये कह रही थी कि अरे इन कार्डों को है ना, अरे भैया कार्डन संभाल रख लियो, क्या कहें कहें जीजी कार्डा ने खत्म, महेश की शादी में काम में ले लेंगा। हैं, ले सकते हैं क्या महेश की शादी में काम? नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो दूसरे की शादी के छपे हुए थे, अब उसमें काम में नहीं ले सकते ना। लेकिन ये परखनलियाँ जो कल हमने काम में ली थी वो आज हम काम में ले सकते हैं। तो वो ही दो परखनलियाँ वापस ले ली हैं, दोनों परखनलियाँ ले ली। एक में क्या भर दिया, विलयन है किसका, सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट किसका विलयन ले लिया भाई, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, क्या सूत्र होता है सोडियम सल्फेट का, Na2। ऐसे बताओ, ऐसे क्या मरे मरे बताते हो, पढ़ रहे हो, हम साइंस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दूसरी परखनली और ले लेते हैं भाई, ये यहाँ पर दूसरी परखनली और ले ली, और उस परखनली में क्या ले लिया, क्या ले लिया भाई, क्या था इसके साथ बताओ। देखें सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ हुई थी, बेरियम क्लोराइड, शाबाश, इसमें ले लिया बेरियम क्लोराइड। क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और दूसरा बेरियम क्लोराइड ले लिया। कठी, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, BaCl2। अब हमने क्या किया, ये बेरियम क्लोराइड की परखनली से ये इसमें डाल दिया, एक परखनली हो गई। ये A परखनली थी, ये B परखनली थी, बी परखनली से बेरियम सल्फेट किस में डाल दिया, सोडियम सल्फेट में। बेरियम क्लोराइड किस में डाल दिया, सोडियम सल्फेट में डाल दिया। डाल दें, जैसे ही इस A परखनली में या सोडियम सल्फेट में क्या मिलाया, बेरियम क्लोराइड मिलाया, और उसको हमने देखा तो इस परखनली में नीचे, इस परखनली में नीचे क्या, एक श्वेत पदार्थ जम जाता है। क्या जम जाता है भाई, श्वेत पदार्थ जम जाता है। क्या जम जाता है, किस रंग का पदार्थ जमता है इस अभिक्रिया में, श्वेत पदार्थ। और इस पदार्थ को विज्ञान में एक शब्द काम में लेते हैं, जो भी पदार्थ नीचे जमता है उस पदार्थ को कहते हैं अवक्षेप। उस पदार्थ को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शाबाश। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, और जिस अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, उस अभिक्रिया को एक और नाम देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ गए बात को, कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उसका हम नाम देते हैं। समझो बात को, कि आप लोगों से एक तीर से दो शिकार इसे कहेंगे, अब तीन भी करेंगे। देखो, आप लोगों से पूछे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दीजिए। तो इसी अभिक्रिया का उदाहरण आप दे सकते हैं
द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी। एक ही अभिक्रिया है, उसका दो जगह काम में ले सकते हैं। कौन कौन से में भाई? एक तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में, एक तो और दूसरा एक उत्तर दो प्रश्नों का। आ गई बात समझ में? अब आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, इस श्वेत पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? इस श्वेत पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या बना था? सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं तो एक तो नमक बनता है और एक बेरियम सल्फेट। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। ये दोनों सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करें तो क्या बनेगा? BaSO4 बनता है। ठीक है, तो श्वेत अवक्षेप किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का। और साइड में और क्या बनता है इसमें? इसको टेस्ट करेंगे तो किस आएगा? खारा, नमक, NaCl। क्या बन जाएगा? नमक भी बन जाएगा इसमें। तो इसका मतलब क्या है? श्वेत पदार्थ क्या था? BaSO4 था। अब एक और घुमाते हैं, एक और प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं एग्जाम में। भाई पेपर बनाने वाले तो आपकी पूरी जांच करेंगे कि भाई बच्चे ने ध्यान से स्टडी की है या नहीं की है। जो ध्यान दे लेता है वो ज्ञान पा लेता है। ठीक है, ध्यान में और ज्ञान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिखने में भी और दिखने में भी। ठीक है, लेकिन फायदा बहुत अधिक करता है दोनों ही। कैसे? प्रश्न पूछेंगे कैसे? एक पदार्थ X, जब किसी एक पदार्थ X की दूसरे पदार्थ Y के साथ क्रिया की जाती है तो एक श्वेत रंग का अवक्षेप Z प्राप्त होता है। देखो सिंपल सा, समझ में आ रही ना बात? एक पदार्थ X की अभिक्रिया जब दूसरे पदार्थ Y के साथ की जाती है तो एक श्वेत रंग का पदार्थ क्या प्राप्त होता है? Z प्राप्त होता है। ठीक है, फिर ठीक है, तो नंबर 1 लिखेंगे, X, Y व Z की पहचान कीजिए। X, Y व Z की पहचान कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा लिखेंगे अभिक्रिया को पहचानिए, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, X, Y, Z का नाम लिख देंगे। X का नाम सोडियम सल्फेट, Y का नाम बेरियम क्लोराइड, Z का नाम क्या है? बेरियम सल्फेट, BaSO4। ठीक है, सूत्र पूछे तो सूत्र लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है और साथ साथ में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, अवक्षेपण भी है और द्विविस्थापन भी है। तो पहला प्रश्न पूछेंगे X, Y, Z को पहचानिए, अभिक्रिया को पहचानिए और अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। अभिक्रिया का समीकरण दे देंगे, कौन सा? वो ही Na2SO4। समीकरण क्या हो जाएगा? Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू क्या? BaSO4 प्लस शाबाश प्लस NaCl। अगर ये बात समझ में आ गई तो अपना उद्देश्य इस क्लास का पूरा होता है। एक और एग्जाम्पल हम इसको बताएंगे आप लोगों को कि ऐसा ही सेम एक एग्जाम्पल है, बताएं दूसरा और, क्योंकि ये क्रियाकलाप है आपकी किताब में और पूछा जाता है। सेम ऐसी ही बातें उसमें आएंगी, नाम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए डायग्राम वही रहने देता हूँ और पदार्थ चेंज कर देता हूँ। उसमें नाइट्रेट लेते हैं और दूसरी प्रणाली में लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड Ki, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इन दोनों की आपस में जब अभिक्रिया होती है, इन दोनों की आपस में जब अभिक्रिया होती है ना तो एक पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां पर भी अवक्षेप बनता है, लेकिन पहले किस रंग का बना था? श्वेत रंग का। ठीक है, तो अब यहां पर कैसे किस रंग का बनेगा? पीले रंग का, येलो प्रेसिपिटेट, पीले रंग का अवक्षेप बनता है। किस रंग का अवक्षेप बनता है? पीले रंग का अवक्षेप। तो क्या बनेगा आप बताओ? देखें, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? PbNO3 होल ट्वाइस। क्या होता है? और पोटेशियम आयोडाइड का क्या है? इसको नाम लिख देता हूं ना, तो Ki किसका है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो किस रंग का अवक्षेप बनेगा? पीले रंग का। अब क्या बनेगा भाई?
क्या बन जाएगा पीले में? लेड नाइट्रेट जो है और पोटेशियम आयोडाइड है। तो लेड नाइट्रेट, ये नाइट्रेट किसको देगा? पोटेशियम को दे देगा। और पोटेशियम आई किसको देगा? Pb को दे देगा। अभिक्रिया कैसे हो जाएगी देखो, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, ठीक है, K और I, ठीक है। इसका आयन ये है, इसका आयन ये है, ठीक है। तो ये अपना NO3 किसको दे देगा? K को, ठीक है। और ये Pb जो है Ki किसको दे देगा? इसको। तो क्या बन जाएगा? शाबाश, PbI प्लस आ गई बात समझ में? KNO3 संतुलित कर दिया, 2KNO3 हो गया। आ गई बात समझ में? 2KNO3 इसमें क्या है, थोड़ा PbI प्लस हो गया ना द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? कौन सी अभिक्रिया हो गई? कौन सी अभिक्रिया हो गई? इसको संतुलित भी कर दो, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई ना। अब इसमें होता क्या है, आप लोगों से पूछे कि ये जो भूरा, ये येलो पार्टिसिपेट जो बन रहा है, या श्वेत पीले रंग का जो अवक्षेप बन रहा है, वो किसका बन रहा है? तो क्या बताएंगे? लेड आयोडाइड। किसका बन रहा है? किसका बन रहा है? किसका? PbI2, PbI2 बनेगा, PbI2 लेड आयोडाइड का। किसका? किसका? अब आप लोगों से पूछ ले, एक पदार्थ X की अभिक्रिया दूसरे पदार्थ Y से करवाती है तो एक पीले रंग का अवक्षेप Z प्राप्त होता है। तीनों X Y Z को पहचानिए, अभिक्रिया को भी पहचान करना, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, और अभिक्रिया का समीकरण भी देना है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? कौन सा अवक्षेप? लेड आयोडाइड। कौन सा बनता है? ठीक है। अवक्षेपित पदार्थ का रंग क्या है, क्या नाम है? लेड आयोडाइड है। PbI2 यहां पर बनता है, ये ध्यान में रखना, PbI2, ठीक है। यह अभिक्रिया थी द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल।